ये क्या है? मेरा बिजनेस कार्ड है आस्था, इतनी क्यों गुस्सा है? सीरियसली? जवान बच्चों ने शुरू किया अश्लील धंधा। देख मुझे बस 2 दिन का टाइम दे, हाँ मैं तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। ये ले मेडिकल अबॉर्शन कॉम्बी किट। थैंक्स भाई। प्रोसीजर और साइड इफेक्ट दोनों जान लेना बहुत बहुत जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। I'm so disappointed in you. You broke my heart. घबराहट तो मुझे भी हो रही है ना गौरव, ऊपर से क्रैम्प्स की वजह से इतना दर्द हो रहा है और खून भी इतना बह रहा है। सुनो, तुम श्योर हो ना कि ये सब नॉर्मल है? हाँ शायद। शायद? एक्चुअली पता नहीं यार। पता नहीं मतलब? यार कुछ तो बोला था उस केमिस्ट वाले ने, पर मेरा सारा ध्यान तुम्हारे पास वापस आने में लगा हुआ था। सॉरी यार, पर अब हमें किसी बड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी। गौरव तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर घर पे किसी को पता चल गया तो तुम्हें मालूम है ना क्या होगा? प्रीति जो भी होगा, पर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? नहीं गौरव, ये नहीं हो सकता। मैं कॉल कर रहा हूँ यार। गौरव नहीं, तुम प्लीज यार रिद्धि, प्लीज प्लीज। गौरव प्लीज, देख जरूरी है, प्लीज मेरी बात सुन। प्लीज यार रिद्धि प्लीज। नहीं गौरव समझो। गौरव प्लीज। तुम कॉल नहीं करोगे? गौरव हेलो। हाँ आंटी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। गौरव? कौन गौरव? रिद्धि का दोस्त आंटी। फोन क्यों किया? हाँ, आगे से गलती से भी इस नंबर पर फोन मत करना। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बख्श दो प्लीज। आंटी प्लीज फोन मत काटिएगा, प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है आंटी, आप लोग प्लीज घर आ जाइए। कौन बोल रहा है? मैं गौरव बोल रहा हूँ। अंकल रिद्धि की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप लोग प्लीज घर आ जाइए। मेघा, मेघा, हाय, गुड यू हियर। मेरे पास अमेजिंग खबर है। तुम्हारा शो रिकॉर्ड नंबर्स हिट कर चुका है, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू तुम्हारी वो वेंचर वाली स्टोरी है। सर, उस वेंचर के बारे में मैंने सिर्फ बात की थी। आई डोंट नो व्हाई सोशल मीडिया पे लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मैं पर्सनली उस साउंडो को जानती हूँ, उसके फोकट में बदनाम हो रही है वो। मेघा, वो बात नहीं समझ रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ, नंबर्स। वो प्रॉब्लम तो तुमने सॉल्व कर दी, अब आगे पीछे सोचने से क्या फायदा? लेकिन सर मैं अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, काम इतना शानदार हो तो रिवॉर्ड्स भी उतने ही शानदार होने चाहिए ना। ओके सी, हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, द स्टार्टअप बिजनेस प्लान चैलेंज, और इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करने वाली हो। शुरू हम उदयपुर से करेंगे। पहले मैंने सोचा कि किसी सेलेब को हायर कर लूं, लेकिन आजकल तुम कौन सी सेलेब से कम हो यार। तुम तो स्टार बन गई यार, लोग तुम्हें इंटरव्यू करेंगे। मैंने तो पहले ही तुम्हारा हुनर पहचान लिया था। यू नो, आई ऑलवेज हैड एन आई फॉर टैलेंट। हे, रेडियो स्टार, यस सर। कहाँ खो गई हो? एनीवे, मुझे भूख लगी है। अरे पवन जी। यस सर। रेड वेलवेट कपकेक्स मंगा दो सारे ऑफिस के लिए, विथ एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग। हाँ जी सर। इट्स टाइम टू पार्टी है। गुड जॉब है। मैं हरगिज नहीं आती अगर बात रिद्धि की जिंदगी पर नहीं आई होती तो। बस सब ठीक हो जाए अभी। रिद्धि, अंबिका जी ने बताया मुझे कि क्या हुआ है। तुमने मेडिकल एबॉर्शन कॉम्बी किट इस्तेमाल किया? जी डॉक्टर, मैंने अबॉर्शन वाली गोली ली थी। अब बॉडी में दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ बहुत दर्द है। लोअर एब्डोमेन में, और क्रैम्प्स भी आ रहे हैं। हाँ, और खून भी बहुत बह रहा है, रेगुलर पीरियड से ज़्यादा। और उसके अलावा कुछ नहीं। तुमने प्रोसीजर तो ठीक से फॉलो किया? जी। एक बात बताना,
तुम्हें इन इफ़ेक्ट्स के बारे में पहले से पता नहीं था? एक्चुअली डॉक्टर पता था मुझे, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं सीधा सोच ही नहीं पा रहा था। सॉरी डॉक्टर, सॉरी आंटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किसके पास जाएं, किससे बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हम परिवार वालों को भी नहीं बता सकते थे, बताते तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, सब बहुत डांटते। अंकल। हाँ बेटा। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हमारे बच्चे हो, हमारा फर्ज है ये। और बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप पेशेंट का ध्यान रखिएगा और थोड़ी खाने पीने में एहतियात बरतिएगा। जी जरूर, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। रिद्धि, वो ऊपर है। कहीं भी हो। हाँ, आपने अचानक फोन किया, सब ठीक है ना? आप फोन पे बहुत परेशान लग रही थी। मुझे आप बताइए रिद्धि कहाँ है? सब ठीक है, प्लीज आप बैठ जाइए। हमारे बच्चों की गलतियों में हमारी गलतियां भी शामिल हैं। हमारी गलती? कहीं कह रहा हो भाई साहब, इस लड़की ने नाम मिट्टी में मिला दिया है। नहीं भाभी जी, यही तो हमारी गलती है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बस हम इन्हीं चक्रों में ना अपने बच्चों को बांध देते हैं। वो बेचारे इसीलिए डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो फिर हमसे बातें छुपाते हैं। हम उनके अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हैं, उनके दुश्मन बनकर। अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? रेखा, आस्था के पापा सही कह रहे हैं। हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। माँ, अंबिका आंटी, अंकल, क्यों? बेटा, आस्था की मम्मी ने इन्हें फोन करके बुलाया। तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। रिद्धि, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था बेटा। तुम लोगों को और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसमें गलती मेरी भी है। मैं भूल गई थी कि मेरी बच्ची अब बच्ची नहीं रही, बल्कि वो बड़ी हो चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद डर के मारे तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसमें सबसे बड़ी हार मेरी है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। रिद्धि बेटा, अगली बार कुछ भी हो जाए, हम पर भरोसा करना, हमें मौका देना बेटा, तेरा साथ देने का। Pam, I'm really sorry, Pam. Pam, it's just that आपने जिस तरह रेंटेसाइल स्टार्ट किया था, हम भी अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते थे। एंड आई नो कि हमें आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए था। एंड आई एम एट फॉल्ट एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पैम सुन लो लक्ष्मी। ना, पैम। लक्ष्मी, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है that you guys started your own venture. In fact, I'm really proud of you all. But मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। I know, Pam. I'm really sorry about that. And actually, even Asta was feeling very guilty about Where is she? दिख ही नहीं रही है आजकल, कहाँ है? आर्टिकल के बाद वेंचर बंद हो गया तो बुआ ने गुस्से में आके उसको वापस भेज दिया नाथ द्वारा। आस्था तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के साथ साथ तुम्हारी फ्रेंड भी है। Show some loyalty towards her. She needs you now more than ever.
माँ, आस्था तू कैसे? वो मैं आपको सब बता दूंगी, बट प्लीज। अंबिका, कौन है? बच्चे आ गए। अरे तू कैसे आ गई? हाँ? सब ठीक है ना मुंबई में? हाँ पापा, सब फर्स्ट क्लास। बस आप लोगों को मिस कर रहे थे तो सोचा सरप्राइज विजिट कर ले। चल, ये तो तूने अच्छा किया। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा था। हाँ? अच्छा? हाँ, वो हमारे घर का वो वाईफाई रूटर जो है वो तो खराब ही हुआ रहता है और इस घर में किसी को तेरे सिवा ठीक करना आता नहीं है, तो अच्छा हुआ ना आ गई। वाईफाई राउटर पापा। राउटर, वही राउटर। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। अगर आप इस शो पर दिखाए गए किसी भी मुद्दे से प्रभावित हुए हैं तो आपके लिए सहारा उपलब्ध है। आप स्क्रीन पे दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपको तो याद ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक जजमेंट फ्री सर्विस के बारे में बात किया था, वेंचर नंबर 5, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग्स ऊपर गई है। मेगा उन्हीं चीजों के अगेंस्ट बोल रही है। आई गेट इट यार, कल को हम कोई प्रॉब्लम में फंसे तो जवाब कौन देगा? मेगा, तुम या मैं? हे विकी, वेंचर नंबर 5, उनके जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनकी डिटेल्स चाहिए मुझे। और ये भी पता करो कि आर दे ओके टू शेयर द एक्सपीरियंसेस ऑन लाइव वीडियो। और कुछ नहीं, जल्दी जल्दी। ओके बॉस। 5 6 7 थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम सो सॉरी, आज स्टूडियो में बहुत काम है, सो आई केप्ट यू गाइस वेटिंग। इट्स टोटली ऑलराइट। या दैट्स ओके। ओके, चलो लेट्स गो ऑन एयर। हेलो एंड वेलकम टू निषेध विद मेघा। आपको तो याद ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक जजमेंट फ्री सर्विस के बारे में बात किया था, वेंचर नंबर 5। एक ऐसी जगह जहां पर आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में वो काफी न्यूज में रहा क्योंकि उसके बारे में काफी कुछ नेगेटिव बातें कही गई, और कुछ हद तक इसके बारे में मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ, क्योंकि ना मैं इस वेंचर के बारे में इस शो पर बात करती, ना इस बिजनेस को आपके सामने लाती। लेकिन आप मेघा को तो जानते हैं, जो बात करना निषेध है वो तो मेघा जरूर करेगी। तो आज हम बात करेंगे वेंचर नंबर 5 के बारे में, कि वेंचर नंबर 5 एक हीरो है या एक विलेन। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है वेंचर नंबर 5 की टीम, और उनमें से एक मेंबर है मानव, जो कि इस वेंचर के को फाउंडर भी है। तो अगर आपने इनकी सर्विस यूज़ की है और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कॉल कीजिए, क्योंकि वेंचर नंबर 5 का ये सच इंडिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए लेते हैं हमारे सबसे पहले कॉल को। हेलो। हे, अरे तुम्हें तो पता है हम लोग छोटे से घर में रहते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, तो हमें कहाँ लोन टाइम मिल पाता है। सो हम दोनों के बीच में जो भी प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो काफ़ी बेटर है, और जो रिश्ता टूट रहा था हमारे बीच, अब काफ़ी ठीक हो चुका है सब कुछ। थैंक यू मानव। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। यहाँ हमारी पूरी टीम मौजूद है एक्सेप्ट CEO आस्था। अगर तुम ये सुन रही हो, प्लीज कम बैक, द टीम नीड्स यू। ये सब आप लोगों को सही लग रहा है? ज्यादा छूट दे दो तो लोग बिगड़ जाते हैं। इन्हीं चक्करों में हमारा समाज दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो गलतफहमी में रहने से क्या समाज सुधर जाएगा? मैम आप मुझे एक बात बताएं,
अगर बॉम्बे जैसे शहर में आपको 2 मिनट अकेले बिताने हो, प्रिवेसी चाहिए बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो आप कहाँ जाएंगी? अरे वो मैं तो पार्वती मेरी दवाई कहाँ है? अरे बाबा फोन पे हूँ, 2 मिनट। देखा, आपके खुद के घर में आपको 2 मिनट अकेले मिलने मुश्किल हो गए हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो किराए के मकान में अनजान लोगों के साथ रहते हैं, या फिर उनके बारे में जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं। इसमें खराब क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो मुझे दवाई लेने जाना है, सॉरी, बाद में कॉल करती हूँ। तो हमने कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस तो सुन लिए, अब चलिए टीम के मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। विकी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? जिसकी वजह से हमारी रेटिंग्स ऊपर गई है, मेगा उन्हीं चीजों के अगेंस्ट बोल रही है। आई गेट इट यार, कल को हम कोई प्रॉब्लम में फंसे तो जवाब कौन देगा? मेगा, तुम या मैं? तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आई नो सर, आई गेट इट, पर आप एक बार उसकी बात सुन लो, एक बार, जस्ट वंस। जैसे कि मैं पहले कह रही थी, हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, लेकिन पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते, बस एक ओपिनियन बना लेते हैं और उस ओपिनियन के वॉचमैन बन जाते हैं। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपना ओपिनियन डिफेंड करना होता है। स्ट्रेंज। गाइस, आपको क्या लगता है इस शो का मकसद क्या है? पॉपुलैरिटी? रेटिंग्स? ऑनेस्टली मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस शो का रियल मकसद उन मुद्दों पे बात करना है जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता या कोई बात करने से कतराता है। गाइस, इट्स हाई टाइम कि हम यूथ की आवाज़ सुने, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से डरे नहीं। आप अपने लोगों से ही शेयर ना कर पाए तो फिर बस पॉइंट क्या है? क्या आपको लगता है कि मेडिकल अबॉर्शन कॉम्बी किट लेने के लिए गौरव और रिद्धि को साथ जाना चाहिए था? ए, हाँ, तब दोनों को गोलियों के प्रयोग और दुष्परिणाम के बारे में पता होता। बी, नहीं, गौरव का अकेला जाना सही था क्योंकि ये एक आदमी की जिम्मेदारी है। सी, नहीं, रिद्धि को अकेले जाना चाहिए था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमें बताएं आप क्या सोचते हैं हमारी वेबसाइट mtvnishade.com पर अपना उत्तर सबमिट करके। हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, द स्टार्टअप बिजनेस प्लान चैलेंज। आइडिया आपका, प्लेटफॉर्म हमारा। हम उदयपुर से शुरू करेंगे। एंड आस्था, अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज पार्टिसिपेट। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया ना, I'm sorry। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, द स्टार्टअप बिजनेस प्लान चैलेंज। वेल, ऑनेस्टली इंडिया के यूथ को ना नौकरी करने से ज़्यादा नौकरी बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सब अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, करना भी चाहिए। वेल, अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है तो प्लीज़ आप हमें अप्रोच कीजिए। आइडिया आपका, प्लेटफॉर्म हमारा। हम उदयपुर से शुरू करेंगे। एंड आस्था, अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज पार्टिसिपेट। हाँ बोल। I'm sorry, मुझे ऐसे दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए था तुम पर। खैर, वो सब छोड़, तू पहले ये बता कि तुम दोनों का हाल कैसा है और ठीक से आस्था से बात हुई ना तेरी? नहीं, अभी तक नहीं। पता है, इतने सालों में पहली बार हुआ है ऐसा। पता है, इसके मन में जो भी होता था ना, मुझे 2 मिनट में पता चल जाता। चंदा, तुम लोग मुंबई वापस आओगे ना? I mean, हमेशा के लिए तो नहीं वापस चले गए हो? पता नहीं पुलकित, मुझे नहीं लगता। बहुत सारे ताले हैं। ताला? और चाबी? चाबी शायद मेरे हाथ में है। ताला, चाबी? तू क्या बोल रही है यार? मुझे आस्था से बात करनी होगी। पुलकित, मैं थोड़ी देर में फोन करूं तुम्हें? तू मेरी बात तो सुन एक बार।
तुझे उसने कुछ नहीं बताया? क्या तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? बचपन की दोस्त है यार वो मेरी। आस्था सुन यार, मैं तुझसे अब और नाराज नहीं रह सकती। जो भी मैंने कहा नहीं कहा, सबके लिए सॉरी, बड़ी वाली सॉरी। बड़ी आई सॉरी बोलने वाली? तुझसे पहले मैं सॉरी बोलूंगी। सॉरी। इतने सारे दोस्त खो दिए अभी अभी, बस अब और नहीं। और रिद्धि? इतना सब कुछ हो गया ना यार, क्या बताऊं मैं। मुझे सब पता है, बस अब ये बता कि तू कैसी है। एक बात बताऊं आस्था, जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो मैं सोचती थी कि आस्था इसका मुकाबला कैसे करती। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया ना, I'm sorry। आज सॉरी डे है क्या? मैं रह गई। अच्छा ये बता, अब तो तू वापस आ गई है ना? अब तो तू यही रहने वाली है। अनास्था, अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट। अगर आप इस शो पर दिखाए गए किसी भी मुद्दे से प्रभावित हुए हैं तो आपके लिए सहारा उपलब्ध है। आप स्क्रीन पे दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मानो मैं अपने पे लगे हुए स्टिकर्स को उतार सकती हूँ, मगर मेरी फैमिली पे जो लेबल्स लग जाते हैं ना, उनका क्या करूँ? अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आता आपके लिए लड़ने। सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, सब कुछ झूठ। यही वर्ड ऑफ माउथ आपकी रेपुटेशन को चकनाचूर कर सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है वेंचर नंबर 5 के साथ। मानो मैं अपने पे लगे हुए स्टिकर्स को उतार सकती हूँ, मगर मेरी फैमिली पे जो लेबल्स लग जाते हैं ना, उनका क्या करूँ? अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आता आपके लिए लड़ने। सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, सब कुछ झूठ। यही वर्ड ऑफ माउथ आपकी रेपुटेशन को चकनाचूर कर सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है वेंचर नंबर 5 के साथ। मानो मैं अपने पे लगे हुए स्टिकर्स को उतार सकती हूँ, मगर मेरी फैमिली पे जो लेबल्स लग जाते हैं ना, उनका क्या करूँ? अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आता आपके लिए लड़ने। सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, सब कुछ झूठ। यही वर्ड ऑफ माउथ आपकी रेपुटेशन को चकनाचूर कर सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है वेंचर नंबर 5 के साथ।